अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं बहुत ही मज़ेदार सी मसाला फ़िश की रेसिपी जो बहुत ही यूनिक, बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी बनती है, जिसको बनाना है बहुत ही आसान है। और अगर आपको की जो फ़िश है वो ऊपर से क्रिस्पी नहीं हो जाती, तो आज की रेसिपी है आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार मसाले फ़िश की रेसिपी जो बहुत ही झटपट यूनिक बनती है और बहुत ही जूसी फ्लेवर की बनती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो पसंद आएगी तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ़िश ली थी और फ़िश को मैंने अच्छे तरीके से सिरके वाले पानी के अंदर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो आपने जब भी फ़िश बनानी है तो उसको लाजमी सबसे पहले सिरके वाले पानी में भिगो देना है। दूसरी तरफ हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ एक बॉल के अंदर मैंने 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने सुरख लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला, 1 टीस्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून और शामिल करा था इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। 2 खाने के चमचे मैंने इसके अंदर शामिल करा था बेसन का। तो बेसन से बहुत मज़े का ये मसाला जो है वो हमारा क्रिस्पी सा ऊपर से लेयर बनती है और मसाला बहुत अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर लग जाता है। साथ ही मैं पूरा एक लेमन लेकर इसके अंदर उसका जूस हम शामिल कर देंगे और लेमन शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करके मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, ताकि जो हमारा एक अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो जाए। तो बस साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल किया था, ये ऑप्शनल है। इससे ये होता है कि इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर बस अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ेदार सा हमारा जो मसाला है वो मिक्स हो चुका था। और हमें थोड़ा थिक थिक सा रखना है मसाला, ताकि जब हम फ़िश के ऊपर लगाएं तो वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और लग जाए उसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मसाला कितना ज़बरदस्त सा मेरा रेडी हो चुका था। दूसरी तरफ फ़िश को मैंने वॉश करके सिरके पानी से उसको निकाल लिया था और अब हम ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी साफ़ सुथरी सी हमारी फ़िश हो चुकी थी। और बस अब हम इसके अंदर लगाएंगे कट, और इस तरह से हम इसके अंदर कट लगाएंगे ताकि जब हम इसका मसाला लगाएं तो हमारी जो फ़िश है वो अंदर तक अच्छे से मैरिनेट हो जाए और हमारी फ़िश अंदर तक मसाले वाली हो। तो आपने इसको दोनों साइड से ही पकड़कर इस तरह से अपने कट लगा देना है। तो अगर आपकी छोटे पीसीस हैं तो आप उस पे भी हल्का हल्का सा कट लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं फ़िश के पूरे पीसेस ले रही थी और बस आप इजीली से इसके अंदर हल्के हल्के हाथों की मदद से आपने इसमें कट लगा देने हैं। और यहाँ मैंने सारी की सारी फ़िश के अंदर इस तरह से कट लगा लिया था और बस इजीली से हमारे ये कट लग के रेडी हो चुके थे। सारी की सारी फ़िश को मैंने लगा दिया था कट। और जो हमारा मसाला हमने ज़बरदस्त सा रेडी करके रखा है वो मसाला हम इसके अंदर हाथों की मदद से लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे, ताकि जो हमारी फ़िश है वो अंदर तक मसाले वाली बने। तो खूब भर भर के आपने इसको अंदर तक लगाना है हाथों की मदद से, चारों तरफ ऊपर नीचे हर जगह आपने इसको लगाना है, ताकि बहुत ही मज़े की लगती है फ़िश। और आपको पता है कि फ़िश हमेशा अंदर से फीकी होती है, तो जब आप इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके मसाला लगा के रखेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ सारी की सारी फ़िश को मैंने इसी तरीके से मसाला लगा दिया था और आप देख सकते हैं कि ये मसाला लगाने के बाद इतने ज़बरदस्त लग रही थी। और ऐसे ही आपने सारी फ़िश को मसाला लगा देना है। और मसाला लगाने के बाद हमने इसको रख दिया था मैरिनेट करके। कम से कम मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी, क्योंकि जितना आप इसको मैरिनेट करेंगे इतना ही मज़े का ये इसका फ्लेवर लगेगा। तो बस इसको मैंने अच्छे से रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। और 3 से 4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि फ़िश हमारी कितनी ज़बरदस्त सी मैरिनेट हो चुकी है और बहुत ही मज़े की खुशबू इसकी आती है और ज़बरदस्त सी बनती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया था और अब हम फ़िश के पीसेस इसमें शामिल कर देंगे। तो जितना आपके फ्राई पैन में स्पेस होगा आप इतना इसमें फ़िश को शामिल करिएगा। तो यहाँ मैंने 2 पीसेस इसमें शामिल कर दिए थे और एक साइड से कम मैं इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने दूँगी अच्छे से, ताकि इसका जो एक ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए और एक अच्छी सी इसकी क्रिस्पी सी लेयर बन जाए। तो जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो बस इस तरह से साइडों से आपको पता चल जाएगा कि फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है।
और बस यहाँ पर हम इसकी साइड को कर देंगे चेंज। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा है और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनती है। और मज़ेदार सी हमारी ये फ़िश दोनों तरफ से फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो जब भी फ़िश बनाए हमेशा उसको मीडियम फ्लेम पर बनाएं, स्लो फ्लेम पर हम इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत ही जल्दी से गल जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड से ही पक चुकी थी और कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा था। इसका कलर आप चेक करें, बहुत ही मज़ेदार लग रहा था और बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आने लगी थी। तो सारे के सारे पीसेस हम इसके इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी सारी फ़िश के पीसेस फ्राई हो चुके थे। बहुत ही झटपट से क्रिस्पी से हमारे फ़िश बन के रेडी हो चुकी थी, जिसको मैंने फ्राई कर लिया। तो यहाँ मैं उसको सर्व करने लगी हूँ। तो क्रिस्पी करारी सी हमारी गोल्डन सी क्रिस्पी मसाला फ़िश फ्राई बन के रेडी हो चुकी है। और इसका कलर आप देख सकते हैं, इतना मज़े का कोई ये कलर लग रहा था इसका बनने के बाद। और लेमन स्लाइसिस हम इसके ऊपर लाजमी लगाएंगे ताकि खाते हुए हम इसको लेमन ऊपर से इस पर निचोड़ के खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। और साथ ही मैंने इसके बनाए थे बॉयल्ड राइस। तो अगर आप चाहें तो इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बॉयल्ड राइस के साथ बहुत मज़े की लगती है तो मैं हमेशा इसको बॉयल्ड राइस के साथ खाना पसंद करती हूँ। बाकी आप इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये मज़ेदार सी मसाला फ़िश फ्राई की रेसिपी कैसी लगी। और आपने ट्राई लाजमी करनी है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट्स लाजमी करके जाएगा। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।